हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। एक बार फिर से मैं शालिनी राणा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपने ससुराल से और ये व्यू है मेरे ससुराल का। और मेरे ससुराल में मेरे मायके के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे बांज बुरांस के पेड़ हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और काफ़ल भी बहुत ज़्यादा खाए मैंने, क्योंकि हमारे इधर को काफ़ल नहीं होते हैं। और मेरी बहुत मन इच्छा थी कि मैं पेड़ में जाके काफ़ल खाऊं, और मेरी मन इच्छा मेरे ससुराल जाके पूरी हो गई। और आज का हमारा टूर था ताड़केश्वर महादेव का। शादी के बाद हम एक और मंदिर गए थे, बुंगी देवी, जो कि मेरी सासू माँ के मायके में है। वहाँ हमने पूजा रखवाई थी और वहाँ का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा जब मैं ताड़केश्वर जाऊँगी तब मैं वहाँ का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और ये है हमारे ताड़केश्वर महादेव का मेन गेट, जहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ठंडा है। बहुत ज़्यादातर मंदिर ऐसे होते हैं जो ऊंची चोटी पे होते हैं। वैसे भी हमारे पहाड़ों में तो मंदिर बहुत ऊंची ऊंची चोटी पे होते हैं, जहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है। और गर्मियों का वैसा ही टाइम था और धूप भी बहुत तेज़ लगती है सर पे। पर ताड़केश्वर महादेव का मंदिर ऐसा है जो बहुत ही अच्छे स्थान पे है। और शादी की इतनी भागा दौड़ी में मेरा मन चिड़चिड़ा सा हो गया था। ऐसा हो गया था कि मतलब मेरी ज़िंदगी में सुकून ही नहीं है, मुझे आराम ही नहीं है। पर जब हम ताड़केश्वर महादेव में गए, इतने ठंडी ठंडी वादियों के बीच बैठे रहे, मतलब मन को इतनी शांति मिल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था ना कि मानो शरीर में फिर से आत्मा फिर से आ गई। और महादेव के पास जाने की खुशी तो आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ताड़केश्वर महादेव जाऊं। पर मेरे मायके साइड से वो बहुत दूर पड़ता है, तो लोग पैदल आते हैं, मतलब पैदल आते हैं तो बहुत दूर पड़ता है। और मुझे ऐसा था कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं ताड़केश्वर महादेव ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल से थोड़ी सी दूर पे है। और मंदिर में जाते ही जाते मुझे देखे ये प्यारे प्यारे से दो पपी, जो बहुत क्यूट से थे। और जिस दिन हम गए थे यहाँ पे बहुत खाली खाली सा था, मतलब लोग भी इतने नहीं थे, तो जल्दी जल्दी से दर्शन हो गए। नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब लाइन लगानी पड़ती है और उसमें इंसान और टूट जाता है और थकान हो जाती है लाइन लगाने में। और हम जल्दी जल्दी गए और हम अपने महादेव के दर्शन करके आ गए। और हमने निकाल लिए थे यहाँ पे जूते चप्पल, और प्रसाद हमने ऑलरेडी ले लिया था महादेव को चढ़ाने के लिए। और ये है ताड़केश्वर महादेव का मेन गेट। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने चुनियाँ चढ़ाई हैं, घंटियाँ चढ़ाई हैं। यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं, और महादेव जब उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तब वो लोग अपनी इच्छा अनुसार चुनियाँ चढ़ाते हैं, घंटियाँ चढ़ाते हैं। और हमारा उत्तराखंड तो है ही देवभूमि, यहाँ तो हम अपने आप से आगे हमेशा अपने देवी देवताओं को रखते हैं। और इसी के साथ हम सभी लोगों ने किया मंदिर में प्रवेश। और सच में यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा, मतलब एकदम मन को एकदम सुकून मिल रहा था मंदिर को देख के। और अंदर से मंदिर का दृश्य कुछ इस प्रकार है। और हम सीधे चले गए थे मंदिर में अंदर, क्योंकि हमें दर्शन करने थे फटाफट। और हम लग गए थे लाइन में, क्योंकि ज़्यादातर लंबी लाइन थी नहीं, कुछ थोड़े बहुत ही लोग थे। और यहाँ पे हम लग गए थे लाइन पे। और यहाँ पे हमने चलाई है धूप अगरबत्ती। और हमने यहाँ पे भी जलाई धूप। और नंदी महाराज के कान में भी हमने अपनी मनोकामना बोलनी थी, जो कहते हैं नंदी महाराज के कान में बोलो तो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पे और भी लोग हैं जो उनके कान में अपनी मनोकामना बोल रहे थे। और धूप वगैरह जला के हम चले गए थे शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए। अभी दीदी लोग चढ़ा रहे हैं जल, फिर ये और मैं चढ़ाएंगे जल। और ये जल लेके खड़े हो रखे थे। 7 जन्म 7 वचन 7 फेरों को तेरो मेरो बंधन हो 7 जन्म 7 वचन 7 फेरों को तेरो मेरो बंधन। कदी नहीं टूटा हाथ नहीं छूटा कदी नहीं टूटा हाथ
छूटा। मैं जुनो जब परदेश तू मैं को बटुई लगाए घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। तू प्रीत की माला मैं हाथों की मेहंदी, तू रंग मैं तेरी रंगोली ओ, तू रंग मैं तेरी रंगोली। तू फागुन में होली, तू फूल में डाली, दिया तू मैं तेरी दिवाली ओ, दिया तू मैं तेरी दिवाली। खसौने टूटा हाथ ने छूटा, खसौने टूटा हाथ ने छूटा। मैं जुलो जब परदेश तू मैं को बटुई लगाए घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा घुट घूटा। और दर्शन करने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। घर से कुछ भी खा के नहीं आए थे, इसलिए वहाँ पे भंडारा हो रहा था और हम भंडारे में ही बैठ गए और नीचे बैठ के हमने बड़े ही मस्त से भंडारा खाया। और ये हलवा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। दर्शन करने के बाद और भंडारा खा के हम निकल गए अपने घर की ओर। और जब हम घर की ओर आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ताई जी बैठ रखी है जो काफ़ल बेच रही है, और इन्होंने हमने यहाँ से काफ़ल भी ले लिया कि हमने गाड़ी में खाते खाते जाएंगे। काफ़ल का तो स्वाद ही अलग है, और उसमें घर का पिसा हुआ नमक डाल दिए तो आय हाय मज़ा ही आ जाता है। और हमने सोचा था हम गाड़ी में खाते खाते जाएंगे, और हमने बहुत मज़े से खाया ये। वाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और मैं मिलूंगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।